जनरेशन एक्स और जनरेशन जी, ये दो जनरेशन हैं। 1961 से लेके 1991 तक पैदा होने वाले लोग जो हैं वो जनरेशन एक्स में फॉल करते हैं। उससे ऑनवर्ड्स लोग जो हैं 91 से अब तक के जो लोग हैं वो जनरेशन जी में फॉल करते हैं जी। जनरेशन एक्स और जी में से आपके ख्याल के मुताबिक ज़्यादा करप्ट कौन है? करप्ट कौन है? देखिए, करप्शन हर दौर में रही है। आप ये नहीं कह सकते कि अब ज़्यादा करप्शन है, पहले नहीं थी। पहले कुछ चीज़ें ढकी छुपी होती थी, लोगों तक इतनी रसाई नहीं थी। अब जनरेशन ज़ी ने जो है, अब वो जदीद टेक्नोलॉजी है हमारे पास जो है वो सोशल मीडिया है। अब ज़रा करप्शन करना मुश्किल है। अब जैसे ही कोई करप्शन करता है, रिश्तों में करप्शन करे या पैसों की करप्शन करे, वो फौरी तौर पे आप सोशल मीडिया पे उसको जो है वो ला सकते हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि कौन ज़्यादा करप्ट है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि किसकी ट्रेनिंग नहीं है, ये कह सकते हैं कि ट्रेनिंग किसकी नहीं है। और मैं समझती हूँ कि जनरेशन एक्स जो है वो बहुत बेहतर है, बल्कि बेहतरीन है जनरेशन जी से। क्योंकि जनरेशन जी यानी कि 90s में पैदा होने वाले और उसके बाद 2000 में पैदा होने वाले जो लड़के लड़कियाँ जो बच्चे हैं, वो मैं समझती हूँ कि उस तरह से मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है। उनकी मेंटल कैपेसिटी जो है वो अदम बर्दाश्त की कैफियत है, सब्र तहम्मुल नहीं है, उनकी ट्रेनिंग नहीं है। करप्शन हर दौर में है, करप्शन अब भी करेंगे, करप्शन आने वाले दौर में भी करेंगे लोग, उससे पहले भी करेंगे। ये करप्शन नस्ल दर नस्ल भी चलती है और करप्शन जो है वो आपके दिमाग के अंदर होती है। आप किसी भी चीज़ में जो है वो करप्ट हो सकते हैं। जो रिलेशनशिप की करप्शन है ना, इसने लोगों को डैमेज कर दिया है। ठीक, रिलेशनशिप की करप्शन, मैं कहती हूँ दुनिया की आप हर करप्शन कर लें, ये तो आपको कानून इजाज़त नहीं ना देता, लेकिन आप दुनिया की हर करप्शन कर सकते हैं, लेकिन रिश्तों की करप्शन ना करें। ठीक, क्योंकि रिश्तों की करप्शन से इंसान टूटता है, उसका मियार टूटता है, सोच टूटती है, आपके जो है एतबार टूटता है। और अगर एक इंसान मुकम्मल रिश्तों में टूट जाता है तो फिर वो दोबारा से नहीं बन सकता। आप बात करेंगे मॉरल करप्शन की, मतलब रिश्तों की करप्शन, मॉरल करप्शन। देखें, मॉरली तो ऑलमोस्ट हम सब करप्ट हैं, बिल्कुल, ज़माना कदीम से लेके आज तक। वही वाली बात है कि कुछ आज ज़माना ज़रा फास्ट है, चीज़ें एक्सपोज हो जाती हैं, एक्सपोजर ज़्यादा है। ऐसे ही है। मैंने जो बात की जनरेशन एक्स और जी के दरमियान, मैं आपको बताऊं, अभी आपने खुद भी खैर तस्लीम किया कि जनरेशन एक्स में, अगर जनरेशन एक्स में को 1% या 1.5% खवातीन मतलब प्रैक्टिकल फील्ड्स में जॉब कर रही थी, काम कर रही थी, तो जी में वो 10% हो गई हैं। जी, 10%। आप बाकी छोड़ें, मर्दों को छोड़ें, सिर्फ खवातीन को देख लेना, तो जनरेशन जी में जो खवातीन मौजूद हैं, बिलखुसूस ऐसे सेक्टर्स में जहां पे माल फंक्शनिंग का चांस है, करप्शन के मौके हैं, सर वो मर्दों से आगे हैं। वो एक मैं ऐसी खवातीन को जानता हूँ, पाकिस्तान में मौजूद हैं। अब दूसरी बात आपने की मॉरल करप्शन की। देखें, मॉरल करप्शन इतना तवील अरसा गुजर गया, सदियां गुजर गई, इंसान रुका तो है नहीं, ना मर्द रुका ना औरत। मिसाल के तौर पे एक सवाल है, ऐसे मर्द तो मतलब मौजूद हैं, हमारा माशरा, ये दुनिया वैसे मेल डोमिनेटेड है ना, ऐसे मर्द तो मौजूद हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में मौजूद हैं, ये रिलेशन में मौजूद हैं, सदियों से रहे हैं। कैसी खवातीन नहीं है? बिल्कुल है। तो उन खवातीन का क्या किया जाए कि वो राह रास्त पे आ जाएं, या उन मर्दों को क्या कहा जाए? देखिए, जो करप्शन कर रहा है ना, आप उसको ये नहीं कह सकते कि आप गलत हैं। करप्शन करने वाला बंदा कभी एक्सेप्ट नहीं करता कि वो गलत है। उसकी वजह ये कि उसकी ट्रेनिंग ही करप्शन में हुई है, उसने करप्शन देखी है, उसके इर्द गिर्द जो है वो करप्शन करने वाले लोग मौजूद थे। इंसान अपने माहौल से सीखता है और ये अज़ल से अबद तक इसी तरह चलता रहेगा। जैसा माहौल होगा, जैसा आपको माहौल मिलेगा, आप वैसा ही अपना जो है वो भेस बना लेंगे। और जिस भेस के अंदर आप आ जाते हैं, फिर आप उसी एतबार से चलना शुरू कर देते हैं। आपकी ट्रेनिंग अच्छे माँ बाप ने की है, सुलझे हुए लोगों ने की है, जैसे जनरेशन एक्स की आप बात कर रहे हैं। उस वक्त के जो माँ बाप होते थे ना, वो अपने बच्चों को जो है वो सबसे पहले तमीज़ सिखाते थे, अदब सिखाते थे, लिहाज सिखाते थे, सब्र सिखाते थे, और अपने बच्चों को हर चीज़ नहीं लेके देते थे, बल्कि उनका कुछ डिस्टेंस होता था, चीज़ें समझाते थे कि ये चीज़ अच्छी है, ये बुरी है। जनरेशन जी में जो माँ बाप हैं, वो अपने ऊपर से टालते हैं, वो चीज़ों को अपने ऊपर से जो है वो बच्चों के ऊपर कि ठीक है, अच्छा मेरा बच्चा ये लेना चाहता है, ओके ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। जनरेशन जी के माँ बाप ये समझते हैं कि बच्चे को हर चीज़ दिला देना, उसकी हर ख्वाहिश और ज़िद को पूरा कर देना अच्छे माँ बाप की निशानी है, जबकि ये गलत है। क्योंकि आपने बच्चे को सही और गलत नहीं बताया, आपने बच्चे की जिद पूरी की है। और जब आप जिदें पूरी करना शुरू कर दें तो आप अच्छे माँ बाप नहीं हैं, आप एक ऐसा इंसान प्रोड्यूस कर चुके हैं जो माशरे के लिए नासूर बनेगा। वो करप्ट भी होगा, वो करप्शन भी करेगा, वो जो है वो पैसों की करप्शन भी होगी, वो रिश्तों की करप्शन भी होगी वहाँ, और वो अच्छा इंसान नहीं है तो वो कुछ भी ऐसा करेगा जो नेगेटिविटी में होगा। तो मैं ये समझती हूँ कि पॉजिटिव करने के लिए माँ बाप का एक बड़ा अहम किरदार है। हमारे पास अच्छे माँ बाप नहीं हैं, बच्चों की ट्रेनिंग नहीं होनी, बेसिकली ट्रेनिंग माँ बाप की होनी है। जनरेशन जी जो आज आपे से बाहर है,
دیکھیں ایک موبائل فون آپ کے پاس ہے, کوئی بھی ایک اپنی سوچ لے کر جو ہے وہ سوشل میڈیا پر شروع ہو جاتا ہے, جس کا جو دل چاہتا ہے وہ وہاں جہاں کھڑا ہو کے جو ہے وہ رپورٹنگ شروع کر دیتا ہے. مجھے آپ بتائیں جنریشن ایکس کے جو رپورٹرز ہیں, آپ ایک سینئر جرنلسٹ ہیں, آپ لوگ اتنی آسانی سے رپورٹر بن گئے تھے, نہیں آپ نہیں نے اتنے آسانی سے نہیں نہیں, جرنلسٹ ہم بن لوگوں گئے نے تو تھے. بہت جوتیاں کھسائی ہیں. تو دیکھیں نا کتنی آپ نے تکلیفیں برداشت کی, کتنا آپ نے سیکھا, آپ نے کتنا جو ہے وہ چیڑیاں چڑھے. یہاں تو جو ہے وہ فوراً سے لفٹ لے کے جو ہے وہ جگہ تک پہنچ جایا جاتا ہے, یہاں پر جو ہے وہ سیڑھیاں چڑھنا لوگ پسند ہی نہیں کرتے. تو مجھے بتائیں پھر کامیابی کہاں ملے گی؟